प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सामने बड़ी खतरनाक रोड है भाई, मठंगा हिल। सो हेलो, मैं हूँ इस वक्त हम्पी में और हम्पी में आपका स्वागत है। और ये चारों तरफ मार्केट है और सामने है मठंगा हिल। गिर गया, बच गया। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो एक समय में ये पूरा मार्केट था और विरूपाक्ष मंदिर के जस्ट सामने है। तकरीबन आधा किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा नहीं। साइकिल वगैरह वहाँ पार्क कर लेता हूँ। हम्पी ट्रैफिक पुलिस। वहाँ पे है विरूपाक्ष मंदिर, यानी सेंटर ऑफ द हम्पी, और उसके जस्ट सामने है ये हिल। सामने इधर पूरा एक समय में पूरा मार्केट हुआ करता था विरूपाक्ष मंदिर के सामने, ये पूरा। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है। यह है एक छोटा सा हिल, पुराना टेंपल का कुछ खंडहर। इसमें बड़ी प्यारी से कार्विंग की गई है, जैसे कोई टायर वगैरह हो। और सबकी कार्विंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, बेहद खूबसूरत है। ऐसा लगता है कोई हाथों में मेहंदी लगाया हो और बड़ी बारीकी से। इसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी गलती हो गई तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया जाता। तो एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलती थी। खैर, मृत्यु सज़ा नहीं मिलती थी, मगर उनकी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती थी, और उनकी रेपुटेशन भी। और रेपुटेशन अगर ख़राब हुई तो उनको काम मिलना उस समय बहुत मुश्किल हो जाता था। अब चलते हैं हिल पे। मोनोलिथिक बुल कहते हैं कि ये जो पूरे के पूरे नंदी जी हैं वो पूरे एक पत्थर से बनाए गए थे और यहाँ के सबसे बड़े माने जाते हैं। नाम भी है एक शिला नंदी। और वो सीधे विरूपाक्ष मंदिर जी को देख रहे हैं वहाँ पे, और नंदी जी हमेशा शिव जी के सामने होते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो एक तरह से शिव जी के लिए ही बना हुआ था। वेलकम टू विरूपाक्ष बाज़ार। एक्चुअल में ये सामने आप देख रहे होंगे, ये विरूपाक्ष मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और ये सामने जो पुराने स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सब विरूपाक्ष बाज़ार का ही एक हिस्सा था। और यहीं से जो सीढ़ी जा रही है, ये बड़ी बड़ी खूब सारी, ये विट्ठल टेम्पल तक जाएगी। लेकिन यहाँ से पैदल जाना सही नहीं रहेगा, काफ़ी दूर पड़ेगा। यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है। ऊपर चढ़ोगे नीचे उतरोगे तो प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर है कि ऑटो रिक्शा या साइकिल कर लो, ज़्यादा अच्छा है। साइकिल से आप यहीं बढ़ते रहोगे आगे। विरूपाक्ष मंदिर के जस्ट मेन गेट के सामने बाज़ार चालू जाता है। ये पूरे यहाँ पे एक लाइन से पूरे के पूरे मार्केट इस तरह के छोटे छोटे पुराने ज़माने की दुकानें बनी रहती थी। तो उन दुकानों में, यानी विरूपाक्ष मंदिर से आते वक्त अपने बाएं मुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको रोड मिल जाएगी विट्ठल देव टेम्पल के लिए। और देवराय द्वितीय जो कि संगम वंश के ही सम्राट थे, उन्होंने विट्ठल देव टेम्पल बनवाया था। सामने नंदी जी दिख रहे हैं और ये पूरा बाज़ार, और वो सामने मंदिर। इस वक्त मैं हूँ कोदंडराम मंदिर के पास, ये हैं, और ये पूरी तुंगभद्रा नदी है।
यहाँ पे ऑरकल रखा हुआ है, गोल गोल एक प्रकार की नाव होती है जिसमें बैठ के आदमी तैरते हैं, बैठ के मतलब नदी पार करते हैं पहले के ज़माने में, यानी विजयनगर साम्राज्य से भी पहले इस तरह की नाव बनाई जाती थी और इस तरह से पार करके ऊपर जाया जाता था। यहाँ पे कई सारे मंदिर दिख रहे होंगे ऊपर टॉप में, जब आप आएंगे तो दिखेगा। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा होगा वगैरह वगैरह तो वहाँ पे झंडे लगे हुए हैं और उधर भी लगे हुए हैं झंडे। तो जिस तरह का रंग वहाँ पे है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हनुमान मंदिर ऊपर है। ये कोदंडराम मंदिर है। एक्चुअल में यहाँ पे कहते हैं कि जब राम जी ने बाली का वध कर दिया था तब उनके भाई सुग्रीव को लक्ष्मण जी आते हैं और यहाँ पे उनका राज्याभिषेक करवाते हैं। तो अंदर जो मंदिर है वो राम जी का मंदिर है, वहीं पे लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं और सीता माता हैं। तो सीता माता खैर उस वक्त श्रीलंका में थी और रावण ने उन्हें किडनैप करके ले गए थे और उस वक्त यानी किष्किंधा, ये जो विजयनगर साम्राज्य है वो किष्किंधा नगर में, यानी रामायण काल की हिसाब देखा जाए तो किष्किंधा था राज्य था यानी वानरों का, उसके बीचों बीच पड़ता है। और कोदंडराम मंदिर का एक्चुअल में मतलब, कोदंड का मतलब होता है यहाँ पे कन्नड़ भाषा में धनुष, तो धनुष लिए हुए राम जी। तो ये मंदिर है राम जी का मंदिर और इसे कोदंडराम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राम जी धनुष लिए खड़े हैं। राम जी के मंदिर के बगल में वराह मंदिर। अच्छा, ये एक्चुअली में शिव मंदिर है लेकिन इसे वराह मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो एम्बलम साइन था वो एक्चुअली वराह था। वराह का मतलब भगवान से नहीं लीजिएगा, भगवान वराह अवतार विष्णु जी के अवतार थे, तो उनसे आप कंपेयर ना करिएगा। वराह एक्चुअली में वाइल्ड बोर को बोलते हैं और भगवान वराह जो है विजयनगर साम्राज्य की निशानी थी। और ये है वराह और सामने एक तलवार लटकी हुई है और सूरज वगैरह का चिन्ह। तो ये विजयनगर साम्राज्य की निशानी थी, इसीलिए इसे वराह मंदिर बोलते हैं। परंतु ये शिव मंदिर है क्योंकि अंदर जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो वहाँ पे शंकर जी और नंदी जी मिलेंगे। इधर और उनके जस्ट पीछे राम जी का मंदिर है और यही रास्ता आगे चल के विट्ठल देव मंदिर तक पहुँचाएगा। चलते हैं आगे विट्ठल देव की ओर। तो कैसे विट्ठल टेम्पल आना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है विरूपाक्ष मंदिर के साथ साथ। कोशिश करिएगा साइकिल से आइएगा, पैदल आएंगे 2 किलोमीटर है, पैदल भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पैदल यहाँ पहुँच सकते हैं, टाइमिंग लगभग आधे से पौन घंटा लग जाएगा। पैदल साइकिल से आएंगे तो यही घूमते घूमते आएंगे, ज़्यादा बेहतर। वहाँ बीच में कई सारे मंदिर आपको पड़ेंगे, जैसे कि वराह टेम्पल पड़ गया था, ठीक है, अच्युत पूरा पड़ा था, तो देखने में और साइकिलिंग वहाँ करने में बहुत मज़ा आता है। और 40 रुपये का टिकट है यहाँ पे, तो 40 रुपये का टिकट में आप एंट्री करिए, कैमरा वगैरह अलाउ है और आसपास घूमिए। साइकिल वगैरह ले ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कुछ राइड करने के लिए छोटे छोटे कार्ट बने हुए हैं। तो राइड के जो कार्ट हैं वो आपको सामने तक ही लाएंगे और बाकी जगह घुमाएंगे। इससे बेटर है कि आप साइकिल ले लो, मेरा ये सजेशन है। और बाकी जगह पूरा घूमने के लिए आपको जगह मिल जाएंगी चारों तरफ। तुंगभद्रा नदी के बगल आप साइकिलिंग करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा जो स्थान है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे कोई भी मंदिर हो या छोटे छोटे मंदिर हो या बड़े बड़े मंदिर हो, पूरा का पूरा एक नगरी है और पूरी नगरी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही है। ऊपर उधर साइड एक मंदिर दिख रहा है, तो कहते हैं वहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, आंजनेय मंदिर है। तो इसको तो बाद में कवर करूँगा। होप जो यहाँ तक आने का टूर है वो आपको समझ में आ गया हो। तो अगर विट्ठल टेम्पल अगर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा हम्पी, जो कि है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। और ये प्लेस पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हॉसपेट जंक्शन पड़ता है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पहले आप आइएगा हॉसपेट जंक्शन में, हॉसपेटे जंक्शन भी बोलते हैं उसको।
वहाँ 13 किलोमीटर पड़ेगा। और 13 किलोमीटर आने के बाद कोशिश करिएगा यहाँ पे एक छोटा सा रूम मिले, क्योंकि जगह को पूरी तरह से देखने में और टाइम स्पेंड करने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए 2 दिन आप लेके चलें। एक दिन आप आराम से विट्ठल टेम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे फेमस क्या चीज़ है, तो आप 50 रुपये का नोट उठाइए, 50 रुपये के नोट के पीछे घुमा के देखिए, तो वहाँ पे आपको एक चैरियट दिखेगा, एक रथ दिखेगा। वो रथ हम्पी का एक्चुअली में लोगो है। और ये विट्ठल देव टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल ही बोलते हैं, और उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। काफ़ी अंधेरा। कहते हैं ये पूरा टेम्पल 56 स्तंभों में बनाया गया है। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। तो ये टेम्पल पूरी तरह से अंधेरों तक घिरा हुआ है, तो थोड़ा बहुत टॉर्च वगैरह लेके आए। मेरी आंखें भी चौंधी आ गई। दीवालों के अंदर मंदिर, अंदर आपसे आराम से जाया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था, अगर नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि कहानी जो है वो काफ़ी लंबी है, तो समझने में दिक्कत होगी कि कैसे इस नगर का यानी विजयनगर का निर्माण हुआ और कैसे विध्वंस हुआ। तो पिछले वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि समझ में आए थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट पिछला वीडियो देख ही लो। तो विजयनगर साम्राज्य में कुल मिला के मुख्यतः 4 वंश हुए हैं, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। तुलु वंश जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली और विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो संगम वंश और सालू वंश की बात है तुलु वंश, जिसके संस्थापक थे नरस, और उन्होंने नए वंश की स्थापना की थी। और उन्हीं के जो बेटे थे 3, पहले थे नरसिंह देव, दूसरे थे कृष्णदेव राया, तीसरे थे अच्युत देव। जहाँ से हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में अच्युतपुरा पड़ा था। शिवलिंगम, हाँ ये शिव है, कंबाइन विष्णु एंड शिव। ये तो शिव के लिए बनी है जलहरी, है ना, शिवलिंग के लिए, ठीक है। और ये विष्णु के लिए। अभी खंडित है पूरा निकाल दिया। पूरा अंधेरा, बदबू है चमगादड़ की। वो चमगादड़ बैठ, तो अंदर पूरे चमगादड़ हैं। तो नरस देव के जो पहले बेटे थे उनका राज्याभिषेक करवाया जाता है, और राज्याभिषेक के समय उनका पूरा राज्यकाल जो चलता है 1509 तक, वो तख्त को बचाने में ही बीत जाता है। तो बन तो जाते हैं वो सम्राट, मगर यहाँ से लड़ाई वहाँ से लड़ाई, जो अलग अलग नायक रहते हैं, चीफ्टन्स रहते हैं, यानी जो एक तरह से गवर्नर्स रहते हैं उनके इलाकों में, यानी विजयनगर साम्राज्य के, तो वो एक्चुअल में विद्रोह करते रहते हैं। तो यहाँ वहाँ वो विद्रोहों को दबाते रहते हैं, यानी पूरा उनका राजकाज 1509 तक विद्रोह को दबाने में चला जाता है। अच्छा, वो मृत्यु सैया में जल्दी बैठ जाते हैं 1509 के समय में। जब वो मृत्यु सैया में लेटे रहते हैं तो एक अपने चीफ्टन को बुलाते हैं और कान में फुसफुसाते हैं, बोलते हैं कि मेरा एक सौतेला भाई है जो कि बहुत शक्तिशाली है, उसका नाम है कृष्णदेव राय, मुझे उसकी आंखें चाहिए। आप जाओ और उसकी आंखें निकाल के मेरे सामने लाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कृष्णदेव राय सम्राट बने, यानी उनके सौतेले भाई। तो उनके जो चीफ्टन्स रहते हैं तो वो जाते हैं, कृष्णदेव को पकड़ते हैं और उनकी आंखें निकाल लेते हैं और उनको मार के वापस लौटते हैं, और नरसिंह देव तुलु को दिखाते हैं उनकी आंखें, बोलते हैं ये देखिए हमने उनकी आंखें निकाल दी है और उनको मार भी दिया है। अब आपके बेटे सम्राट बनेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अब स्वर्गलोक सुधार सकते हैं। कुछ दिनों बाद नरसिंह देव तुलु की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे राजगद्दी पे बैठते हैं। तो ये कहानी थी छोटी सी, जिसमें वो
ज़िंदगी भर यानी अपने पिता के मृत्यु के बाद लगभग 15 से 3 में उनके पिता की मृत्यु जाती, जो तुलु वंश की स्थापना करते हैं, नए वंश की स्थापना करते हैं विजयनगर साम्राज्य में। और उसके बाद जब वो उनके बेटे बैठते हैं, पहली पत्नी के सबसे बड़े बेटे, तो उनके राज्य में उनके खिलाफ कई सारे विरोध की आवाज़ें उठने लगती हैं और वो अपने पूरे काल में 1509 तक यानी मृत्यु संज्ञा तक अपने जो विरोधी हैं उनको मारने में, उनको दबाने में ही बीत जाता है, तो वो कुछ खास प्रोग्रेस कर नहीं पाते। खैर, कहानी यहीं पे समाप्त होती है, छोटी सी थी कहानी। और ये विट्ठल मंदिर का अंदर का आपको नज़ारा मैंने दिखा दिया। जब आइएगा तो विट्ठल मंदिर ज़रूर आइएगा, क्योंकि विट्ठल मंदिर के जस्ट सामने है चैरियट। कहते हैं उस चैरियट जो है स्टोन, उसके अंदर गरुड़ देव बैठे हुए हैं। और वो चैरियट एक्चुअल में उड़ीसा राज्य में कोणार्क सन टेम्पल है, उसकी नकल है, क्योंकि कृष्णदेव राय जिनकी आंखें निकाल ली जाती हैं उनके द्वारा बनाया गया था। और उन्होंने ये तब किया था जब वो उड़ीसा का अभियान पे गए हुए थे और उड़ीसा अभियान में विजय होकर लौटे थे और कोणार्क मंदिर को देखे थे और इतने हतप्रभ रह गए थे कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वापस लौटना है और एक चैरियट बनाना है सेम उसी तरह का। परंतु इतने बढ़िया कारीगर उस समय में हो नहीं पाते, मिल नहीं पाते उनको, तो उनकी एक छोटी सी प्रतिलिपि, छोटा सा, वो बनाते हैं यहाँ पे। और यही जो है हम्पी की एक्चुअल में निशानी है। तो आप 50 रुपये का नोट उठाइए, मैं निकालता हूँ कहाँ है 50 रुपये का नोट जी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और अब दिखाता हूँ। जी ये 50 रुपये के नोट में ये फ़ोटो छपी हुई है। तो ये उनके द्वारा बनाया गया था। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में या विजिट में। तो तक अपना परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।